everyone, welcome back 369 predictions of hope you all are doing great. So आज का रीडिंग बहुत ही डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइन रिलेटेड रीडिंग होने वाले बिकॉज आज हम लोग देखेंगे कि जो भी पर्सन्स को एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं 2023 में मदर गाया का एनर्जी डिफरेंट होता है। हर एक साल में एनर्जी मदर गाया मम्मा अर्थ का एनर्जी डिफरेंट होता है, उनको डिफरेंट तौर तरीके से इफेक्ट मिलता है, उस हिसाब से रिएक्ट करता है। कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है या स्पिरिचुअल कोई कनेक्शंस पे है, इंडिविजुअल स्टार सीट, इंडिगो चाइल्ड, जिनको पता है ये सब चीज़ों के बारे में, एंड बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर आपको दिखाई देता है, सभी को अपने डिवाइन कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उनको राह दिखाता है, उनको वे दिखाता है सही डायरेक्शंस पे चलने के लिए। पर सभी लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, सभी लोग उस हिसाब से नहीं कर पाते चीज़ों को, मतलब समझ नहीं पाते कि उनको जो सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है अवॉइड कर देते हैं, या कई कबार किसी को तो पता ही नहीं चलता कि एंजल्स नंबर होता भी है या क्या, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि आजकल ज़माना काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल है, दे डोंट बिलीव इन दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं उनके बातचीत भी नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के लिए रीडिंग है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, जो कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे है, इंडिविजुअल जर्नी पे है, या कोई स्पिरिचुअल लव कनेक्शंस पे है, तो उनको कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड के मदद से, एंजल की तरफ से आपको मदद किया जाता है इस नंबर्स के थ्रू। नंबर्स उनका एक बेसिकली तौर तरीका होता है, सिंक्रोनिसिटी होता है आपको हेल्प करने का, आपको डायरेक्शंस दिखाने का। 3 फाइल आपके सामने मौजूद है। जो सबसे पहले आपको पिक्चर में दिख रहा है एंजल का फोटो, तो आप चूज कर सकते हो सेकंड वाले फोटो या थर्ड वाले। अदरवाइज आपको फोटो पिक्चर के थ्रू चूज नहीं कर पा रहे हो, तो इफ़ यू सीइंग द रिपीटेटिव नंबर ऑफ 1111, 1111 और 1111 नंबर अलॉट, तो आप पहले वाले पाइल को चूज करिएगा। एंड आपको बहुत ज़्यादा 69369396 एंड ऐसे कुछ नंबर 936, मतलब 369 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके एंजल नंबर पे, या 69 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 96 नंबर, ऐसे कुछ है, तो आप सेकेंड वाले पाइल को चूज कीजिएगा। एंड उससे बाद से आपको 777, 666, 888, अदरवाइज इस दो चीज़ों के अलावा जो भी आपका एंजल्स नंबर रिपीटेटिवली दिख रहा है एंड मिरर नंबर भी आपको दिख रहा है, तब थर्ड वाले पाइल को चूज करिए। आप अपने एंजल की पिक्चर के थ्रू भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने नंबर के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि आपको रिपीटेटिव नंबर क्यों शो हो रहा है, एंजल नंबर आपको क्यों शो हो रहा है, और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि हर एक एंजल नंबर का फंडामेंटल जनरलाइज्ड मीनिंग होता है, जैसे कि 11 का मीनिंग है इट्स ए न्यू बिगनिंग, टॉकिंग अबाउट द न्यू थिंग्स। एंड 9 का मतलब होता है कि कंप्लीशन, जस्ट यू कंप्लीट ए वन कर्मिक साइकिल्स टू एंटर ए न्यू बिगनिंग एंड न्यू फेज इन योर लाइफ। आपको 69 नंबर दिख रहा है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम जो होता है, इनको काफ़ी ज़्यादा इस नंबर दिखाई देता है। 69 का मतलब होता है 6 इज डिपिक्टेड आवर वीनस, आवर फेमिनाइन एनर्जी, 9 इज मास्कुलिन एनर्जी, मार्स एनर्जी। तो इस नंबर को देखने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, पर एक जनरलाइज्ड मीनिंग है। आपके लिए क्या डिफिक्ट कर रहा है वो हम कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है, उनका क्या डायरेक्शंस दिखाना चाहते हैं, क्यों आपको इतने रिपीटेटिव नंबर दिखाई दे रहा है। सो लेट्स स्टार्टेड गाइज। अब आपने अपने हिसाब से इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो। मैं वैसे कंसंट्रेशंस करने के लिए म्यूजिक के साथ वीडियो फोटो वगैरह कंसंट्रेशंस करके पिक करने के लिए मैं दे देती हूँ, तो उस वीडियो पॉज करके आप कंसंट्रेशन करके चूज कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा डिफाइंड रिलेटेड कनेक्शंस हैं। एंड आपको रैंडमली बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड वाले नंबर्स दिखाई देता है, जैसे कि एक टाइम पे 11 दिख गया, एक टाइम पे 69 दिख गया, एक टाइम पे आपको 1121 दिख रहा है। तो आप थर्ड वाले पाइल को चूज करिएगा, क्योंकि थर्ड वाले पाइल 11 को छोड़ के एंड 369 को छोड़ के जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वो थर्ड वाले पाइल आप चूज करिएगा, उससे आपको मैसेज मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
नंबर 1 जिन्होंने पहले वाले एंजल्स का पिक्चर चूज किया और आपको रिपीटेटिवली 1 1 एंड 1 1 1 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि आपको इस एंजल्स नंबर क्यों दिखाई दे रहा है। एंजल आपके डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या डायरेक्शंस, क्या चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है। सो लेट्स गेट डू दिस थिंग्स। देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या समटाइम्स ये भी होता है कि आपको गाइडेड नहीं, आपको एक संदेश भेजा जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नया चीज़ होंगे। तो क्या है, तो हम देखेंगे इस रीडिंग के दौरान। पहले एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाओ, ग्रेट एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी इज द कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज, टेक एक्शंस, लिसन टू योर इंट्यूशंस। ये जो भी जिन्होंने पाइल को चूज किया, ये कंप्लीटली आपका लव सिचुएशंस है। ओके, दिस इज कंप्लीटली योर लव सिचुएशंस। मुझे कैरियर रिलेटेड कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिन्होंने भी फर्स्ट वाले पाइल को चूज किया है। सो गाइज लिसन वेरी केयरफुल्ली। जो सबसे पहले मुझे मैसेजेस पिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो या आप सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हो। आप इस वक्त डिवोर्स सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो ऐसा आपका कोई एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट टेक एक्शंस। आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। ऐसे सेपरेशंस पे रहने से कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। समटाइम्स ये भी आपको एंजल से ही बोलना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए आपके कनेक्शंस पे, क्योंकि दो डिफरेंट इंसान है। जो भी आपका सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहा है, आप कहीं डिफरेंट सिचुएशंस एनर्जी पे हो, ये पर्सन कहीं डिफरेंट एनर्जी लेवल पे काम कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मैच होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का मैच होता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों अभी डिफरेंट एनर्जेटिक लेवल पे हो, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि समटाइम्स हमें सामने वाले सामने वाले पर्सन हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। डिफरेंट पर्सन हमें किस्मत पे मिल जाता है एंड डिफरेंट पोलैरिटी के इंसान ही एक दूसरे के अट्रैक्टेड होते हैं। दैट्स द साइंस एज वेल। तो इस कनेक्शंस पे आपको अभी बोला जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आपको फिक्स्ड नहीं होना, आपको उस सिचुएशंस के साथ खुद को सेट बिठाना नहीं है। अभी के लिए बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ानी है चीज़ें, एक हैप्पी फैमिली उनके साथ क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म पे जाना है। तो उनसे बात करो, उनसे चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, एंड तब जाके एक न्यू बिगनिंग होगा। इसी वजह से आपको इतने ज़्यादा 111 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस। इफ़ यू थिंक दैट आपका इनर कॉलिंग हो रहा है कि पर्सन्स अभी भी आपको चाहता है या चाहती है, जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप उस हिसाब से आगे बढ़िए। अपने इनर कॉलिंग को सुनिए, किसी का नहीं सुनना, आपको किसी के पास नहीं जाना है। योर आंसर इज विद इन यू। आपके खुद के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। खुद को पूछिए, अपने इंट्यूशंस को, इनर कॉलिंग को सुनिए कि बेसिकली आपके मन दिल से क्या आवाज़ आ रहा है कि ये कनेक्शंस अभी भी चल सकता है या पर्सन्स की तरफ से मुझे कुछ देखने को मिल सकता है एक्शंस। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कनेक्शंस अभी भी है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इस वजह से एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की दुनिया में हो सकता है। चांसेस आर देयर एक न्यू बिगनिंग होंगे। इसी वजह से आपको इतने ज़्यादा 111 दिखाई देता है। तब होंगे जब आप एक्शंस लेंगे। बैठे बिठाए काम नहीं चलने वाले। अब अपने अंदर के आवाज़ को सुनिए। अंदर की आवाज़ भी जो आपको बोल रहा है ना, वो येस बोल रहा है, आपको नो नहीं बोल रहा है कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, काट आउट कर दो या कुछ नहीं रखा है। नो, आपके अंदर की आवाज़ भी बोल रहा है कि येस देयर हैव समथिंग। एंड आप लोगों ने आप सिचुएशंस जो भी है या सेपरेशंस हो चुकी है, तब भी बोला जा रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ सकता है। जस्ट फॉर ये जो सेपरेशन चल रहा है, इट्स ए टेम्पोररी सिचुएशंस, ये कोई परमानेंट सिचुएशंस नहीं है। इसी वजह से आपको इतने ज़्यादा 111 दिखाई दे रहा है। आपके मन के आवाज़ को सुनिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस कनेक्शंस पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ बैलेंस का एनर्जी, पर्सन्स लिब्रा हो सकता है, अदरवाइज आप लिब्रा हो सकते हो। सो आप
चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि समटाइम्स हमें करनी होती है। सामने वाले पर्सन हम लोग के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं होते, या कंफर्टेबल इशू आ जाती है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेने चाहिए कि जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। दैट्स इट, इट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि पूरा खुद को भुला कर या खुद की चीज़ों को अवॉइड करके सामने वालों को कंप्लीटली सामने वालों से हमें कंप्लीटली उनके हिसाब से चलनी है। नो, ऐसा नहीं है। आपको अभी के लिए बोला जा रहा है कि जो है उसको एक्सेप्ट करो, जो पर्सन जिस हिसाब से डील कर रहा है आपके साथ, एंड उनको बताओ, क्लियरली कम्युनिकेट करो, टेक एक्शंस का एनर्जी। पर्सन्स आपके लिए कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी पे है, इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि एक्शंस लो, जो भी मेरा व्यूअर्स है। एंड तो तब जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगे, फिर से एक हैप्पी सिचुएशंस एंड न्यू बिगनिंग होने जा रहा है। फैमिली एक्सटेंशन, या आप अनमैरिड हो तो इनके साथ मैरिड होने का भी चांसेस दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर कनेक्शंस आपका बन सकता है, आगे जा सकता है, तब भी जाएंगे जब आप एक्शंस लेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिखाई दे रहा है, बट आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, या आप चीज़ों को नहीं करना चाहते हो, कहीं ना कहीं स्टबर्न एनर्जी पे बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन्स आएंगे तो तब करेंगे, एंड इनको लग रहा है कि आप आएंगे तो फिर मैं तब आगे बढ़ूंगी। नो, ऐसे पे काम नहीं चलने वाला। ईगो क्लैशेस हो रहा है आप दोनों के बीच में। सो ईगो छोड़िए, चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इस कनेक्शंस पे काम करनी है, तो इनको जाके बोलो एंड जस्ट टेक द एक्शंस। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम गण गणपति नमः, थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने नेक्स्ट वाले एंजल पिक्चर को चूज़ किया है और जिनको बहुत ज़्यादा 369 या ऐसे 369 का इस नंबर, तीनों नंबर का एक कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई दे रहा है एंजल नंबर रिपीटेटिवली, तो उनके लिए देखेंगे कि क्यों आपको दिखाई दे रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं। सो लेट्स चेक गाइस, देखते हैं हम लोग। वाओ, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके ना काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यहाँ होल्ड करके रखा है, मैं जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा है चीज़ें। होल्ड ऑन, आई जस्ट लिसन द वर्ड होल्ड ऑन। समझ नहीं पा रहे हो, काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है। किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, यहाँ पर भी लव सिचुएशन है, दैट यू फील ए इंटेंस कनेक्शन विथ समवन एल्स। आप बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हो, पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है, ये कनेक्शंस आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि एक टाइप का इल्यूजन है, यहाँ पर मून का साइन है। आपको एक टाइम पे लगता है कि इल्यूजन है, मैं ही बस इस चीज़ों में फंस चुकी हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। इमोशनली अटैच हो आप इस कनेक्शंस पे। तो अब एंजल से देखते हैं कि क्यों संदेश देना चाह रहा है। इफ़ यू बिलीव, ओके, हेल्पफुल पीपल। वाह, आपके लिए 5 कार्ड्स आ गया। ग्रुप नंबर 2, यू आर रेडी, येस का एनर्जी है। तो आपको एंजल्स बोलना चाहते, इफ़ यू सीइंग द लॉर्ड ऑफ रिपीटेटिवली 3696996, आपको ये बोलना चाहते हैं एंजल्स कि आप जो देख रहे हो ना, ये कोई झूठ चीज़ नहीं है, ये कोई इल्यूजन्स नहीं है। इफ़ दिस पर्सन्स इज आप उनके, आपके दिमाग पे पर्सन्स है तो उनके दिमाग पे भी आप हो। दिस इज ए म्यूचुअल्स, इट्स नॉट वन साइडेड, लेट मी टेल यू, आस्क योर एंजल्स। या तो आपको क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज एंजल्स आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शंस के बारे में आप सोच रहे हो, यहाँ पर भी लव सिचुएशंस है, यहाँ पर मुझे कोई अलग कुछ सिचुएशंस नज़र नहीं आ रहा है, एनर्जी पिक नहीं हो रहा है। तो आपको एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि आप ये जो कनेक्शंस को एंजल्स ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट इफ़ यू बिलीव तो है, ठीक है चलो, बट ये भी कन्फर्मेशंस आपको देना चाहते हैं कि ये कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, कोई इल्यूजन्स नहीं है। आप उनके लिए इमोशनली फील करते थे, पर्सन्स भी आपके लिए सेम टू सेम फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, आपको पता है कि पर्सन्स के लिए आप इमोशनली फील करते हो, फीलिंग्स है, प्यार है, सब कुछ है, बिकॉज यू आर ए किंग ऑफ कप, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर ड्यूअलिटी है। एक टाइम पे आपके अंदर क्लैरिटी आता है, दूसरे वक्त लगता है कि यार यहाँ कुछ नहीं रखा है, हम छोड़ते हैं चीज़ें। तो इस ड्यूअलिटी के कारण, विद द 2 ऑफ सोर्स एनर्जी, ड्यूअलिटी के कारण ही आपको एंजल्स बोलते हैं कि आप बिलीव करो कि कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं।
आपको चाहे 3D लेवल पे कुछ भी दिखाई दे रहा है, आपको 3D लेवल पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत खुश है, दूसरे के साथ है एंड बहुत बहुत पिक्चर डाल रहा है। नो, मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताती हूँ। बोला जाता है कि हमें 3D लेवल पे कोई भी पर्सन्स का एक्शंस हमें जो कुछ भी देखने को मिलता है, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि 3D लेवल पे हम चीज़ों के साथ अपने इल्यूजन वर्ल्ड के साथ फिट होने के लिए दूसरे का वैलिडेशंस मांगते हैं, दूसरे 3D वर्ल्ड में रहने के लिए ये चीज़ करते हैं। बट व्हाट अबाउट द इनर वर्ल्ड? ओके, सो दैट्स द थिंग। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजल बोलना चाहता है इट्स ए येस का एनर्जी है, कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इट्स नॉट ए इल्यूजन, इट्स नॉट ए इल्यूजन ऑफ योर माइंड। बट आपको डुअलिटी हटाने के लिए बोला जा रहा है। अब इस कनेक्शंस पे बिलीव करो, प्रे करो भगवान से, आस्क योर एंजल, यू आर रेडी टू टेक दिस थिंग्स। आई डोंट थिंक सो यू आर रेडी, बट एंजल्स आपको इंस्पिरेशंस देना चाह रहा है। यहाँ पर रेनबो का साइन है, तो आप रेनबो ट्राइब से भी बिलोंग कर सकते, LGBT कम्युनिटी से भी, डजंट हैव टू बी। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। सो इस दो चीज़ों के कारण आपको बहुत ज़्यादा 36996 दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके एंजल्स आपको एक कन्फर्मेशन देना चाहते हैं कि आप जो भी कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हो सकता है कि 2 साल तक आप नो कांटेक्ट हो, अब तब भी यहाँ पर स्टक हो। तो ये बोला जा रहा है कि ये कनेक्शन दोनों तरफ से एग्जिस्ट करता है, इट्स ए म्यूचुअल कनेक्शंस। एंड दूसरे मैसेज ये है, आपके अंदर से डुअलिटी को हटाओ। आप जब बिलीव करेंगे इस कनेक्शंस पे, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ सकता है, तब जाके आप रेडी होंगे। आपको इंस्पायर किया जा रहा है, आपके एंजल की तरफ से मोटिवेट दिया जा रहा है कि आप रेडी होंगे, यू विल बी रेडी टू टेक दिस थिंग्स। बट उससे पहले आपको डुअलिटी को हटानी है, इस होल्डनेस स्टकनेस को हटानी है। आप अपने एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है ना, एनर्जी को ब्लॉक करिए। इसकी वजह से आपका खुद का तबीयत भी खराब हो सकता है। जब भी कोई पर्सन अपने एनर्जी को ब्लॉक करते, कोई भी तौर तरीके से चैनल नहीं कर पाते, कोई भी तरीके से रिलीज नहीं कर पाते, उनका तबीयत फिजिकल पेन भी शुरू होता है। इमोशंस को, जैसे कि थायराइड क्यों होता है? इमोशंस जिनका ब्लॉक होता है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके थायराइड का प्रॉब्लम होता है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ऑर्डर से देखा जाए या एनर्जेटिक लेवल से देखा जाए, इस वजह से बहुत सारे लोग एनर्जी हीलिंग करते हैं, कहीं मनी फ्लो लेने के लिए या कुछ बीमारी वगैरह ठीक करने के लिए। सो ये 2 मैसेज आपको देना चाहते हैं फ्रॉम योर डिवाइन, फ्रॉम योर एंजल्स आपको देना चाहते, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। फिर मिलते कोई नया टॉपिक के साथ। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2। नंबर 3, जिन्होंने लास्ट वाले एंजल पिक्चर को चूज किया और आपको 666 स्पेसिफिकली 777 888 और अनदर एनी काइंड ऑफ एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने ट्रायल 3 को चूज़ किया। तो देखते हैं कि क्या मैसेज आपको देना चाहता है, क्या डायरेक्शंस उनकी तरफ से आपको दिखाना चाह रहा है, आप जो देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। सो सबसे पहले हम टेरोट से देखेंगे। ओके, द मून का एनर्जी है। ओके, आपका हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है, हेल्थ बीमारी, काफ़ी टाइम से बहुत ही वीक पड़ रहे हो आप, ठीक है, आपका एनर्जी काफ़ी वीक है, मतलब आप बहुत लो एनर्जी के साथ डील कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गॉट इट। सो नंबर 1 इशू, दैट फाइनेंशियल इशू। पाइल नंबर 3, आपका फाइनेंशियल इशू है। बहुत रिजेक्शंस आपने फेस किया है अपने कैरियर लाइफ में। आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि मैं कौन सी डायरेक्शंस पे जाऊं, तब जाके मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकता है, एक फ्रीडम मिल सकता है। विद द मून एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी नहीं है। आप इस फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण आप बहुत टेंस्ड रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको एक इल्यूजन्स में बार इल्यूजन्स वर्ड पिक हो रहा है, आई डोंट नो। तो कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर अपने कैरियर को लेके, ठीक है। आपका मन बहुत ज़्यादा उदास काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक डिसअपॉइंटेड, एक होपलेस है कि ज़िंदगी से बस सब कुछ उब चुका है कि आगे कुछ नहीं हो रहा है। बट एंजल आपको ये बोलना चाहते हैं, इफ़ यू सीइंग द 666 777 888 999 नंबर ऑल्सो, 999 भी आपको दिखाई दे सकता है। यही बोला जा रहा है कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए यहाँ पे आए हो। ये जो आपको करा जा रहा है ना, जो भी रिजेक्शंस है, जो भी आप फेस कर रहे हो,
दिस फॉर टू मेक यू स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए एंजल की तरफ से प्लानिंग है। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। आई कैन अंडरस्टैंड इतने कुछ होने की बात किसी का बिलीफ सिस्टम या किसी का ट्रस्ट नहीं बन सकती कि हाँ कुछ बढ़िया होने वाला है, हम ऐसे रहेंगे। एक नेगेटिव, एक किस्म का नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आ जाता है कहीं ना कहीं, एक बिलीफ सिस्टम खराब हो जाता है कि यार मेरे लिए कुछ नहीं रखा भगवान ने, सभी लोग इतने ग्रो कर रहे हैं। बट नहीं, यू आर हेयर टू डू समथिंग, डू समथिंग इन द सेंस आपका कोई मकसद, लाइफ पर्पस हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लग्जरियसिटी लाइफ जीने के लिए नहीं है आपका। इसी वजह से आपको इतना प्रॉब्लम फेस करवा जा रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका बेसिकली करना काम क्या है। व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज योर सोल पर्पस, व्हाई आर यू हेयर, अब क्यों अर्थ मिशंस, अर्थ मिशन क्या है, या द एक्यूरेट वर्ड फॉर यू अर्थ मिशंस, कुछ ना कुछ मिशंस है। आप एनिमल लवर हो सकते हो, आप बस पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो, आपका कुछ ना कुछ मकसद है, सभी लोगों को दिया नहीं जाता। बिकॉज नॉट एवरीबॉडी इज क्लोज टू द डिवाइन, नॉट एवरीबॉडी इज द डिवाइन चाइल्ड। ओके, यू हैव ए मिशंस। ओके, पाइल नंबर 3, इस वजह से आपको इतने नंबर्स दिखाई दे रहा है। इस बार मैं देखती हूँ कि एक्चुअल में क्यों दिखाई दे रहा है। ये तो आपका सिचुएशंस मैंने बताया। चूज ए न्यू डायरेक्शंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माई स्पिरिट गाइड। आपको नया डायरेक्शंस की तरफ बोला जा रहा है जाने के लिए। आपका काम कोई अलग है एंड आप अलग कुछ कर रहे हो, इसी वजह से, बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक, यू आर नॉट इन द राइट पाथ, आप राइट पाथ पे नहीं हो, इसी वजह से बोला जा रहा है आप ऑफ ट्रैक हो। आप अपने रास्ते पे आइए, चूज ए न्यू डायरेक्शंस। आप जिस रास्ते में चल रहे हो वो कोई दूसरा लोगों का रास्ता होगा। दिस इज नॉट योर पाथ, दिस इज नॉट योर वे, जस्ट चूज द डिफरेंट थिंग्स, चूज द न्यू डायरेक्शंस। इसी वजह से आपको इतना एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा है। एंड यू नो बेटर देन मी कि आपका मकसद क्या है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है, ये सबको समझ नहीं आ रहा है। द मून एनर्जी है, हो सकता है आपने पढ़ाई कुछ अलग चीज़ों पे करी है, जैसे कि आप नंबर 5 हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर, नंबर 5 हो सकता है आपका, 9 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर, 8 हो सकता है डेस्टिनी नंबर। तो ये जो डेस्टिनी नंबर होता है ना, उन लोग पढ़ाई कुछ अलग करते हैं एंड उनको प्रोफेशंस, इनका काम कुछ अलग होता है, उनका काम पैशन से रिलेटेड होता है। टिपिकल प्रोफेशनल काम नहीं होते उनका। जैसे कि इधर इंजीनियर्स हो गया, पढ़ाई कर ली, एक आईटी सेक्टर में जॉब कर ली, पैसा कमा रहा है, नो, इट्स बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक ऑथोरिटिव काइंड ऑफ, या बहुत ही एक मेटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ जॉब है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का होता है इंजीनियर बनना ही उनको, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे पैशंस भी होता है, वहाँ पे एक मनी मेकिंग काइंड ऑफ थिंग्स भी होता है। पर आपका काम कंप्लीटली पैशन रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको जो करना, मतलब इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा यू जस्ट लव टू डू दिस थिंग्स, यू हैप्पी। अब जब देखो, जब हम लोग कोई पैशनेट काम करते हैं ना, जो हमें करना अच्छा लगता है, उसमें फाइनेंशियल गेन भी होता है, उसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी मिलता है एंड साथ ही साथ आप बहुत ग्रोथ होता है, आगे जाके बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो आप। बट जो ऑफ ट्रैकिंग इन द सेंस, जो आपका मन नहीं है, सिर्फ अपने पढ़ाई के मामलों में उस जॉब को कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंट या एक लैक ऑफ मोटिवेशंस काम करते हैं, मोटिवेशंस नहीं दिखते उस काम में। पीसफुल रेजोल्यूशंस, पीस तो नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है। मेंटल क्लैरिटी, मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशंस करने के लिए बोला जा रहा है, पाइल नंबर 3। एंड अपने डायरेक्शंस को चूज़ करो, आपका जो मकसद है उसको चूज़ करो, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस एंटर नहीं कर सकते। अपने रास्ते में आओ, दूसरे रास्ते में चलना बंद करो। रिकवरी, हेल्थ इशू जैसे बोला था, थैंक यू सो मच माई स्पिरिट गाइड फॉर कंफर्मिंग दिस। द मून एंड द रिकवरी, हेल्थ इशू है, बीमारी है, कुछ पर्टिकुलर बीमारी हो सकता है, उसका रिकवरी हो जाएंगे। आपको ये नंबर दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे करके आपका रिकवरी चल रहा है। दैट्स ऑल्सो ए कन्फर्मेशन फ्रॉम योर एंजल। सो गाइस, इस चीज़ों के कारण आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई दे रहा है।
नंबर 1 इज़ दैट जब भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है आपको एंजल को थैंक बोलने चाहिए, ग्रेटफुल रहने चाहिए। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहे हो। व्हाट व्हेन एवर यू वाचिंग द 3 बोला मैंने, मे बी 333 हो सकता है, 999, 666, 777 या अदर्स कोई एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो तब मान लीजिए कि आपका जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहा है। आपको साथ ही साथ मेडिटेशंस करने के लिए बोला जा रहा है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आपका कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस जरूर होंगे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यू आर लाइक वेरी सेल्फ मेड काइंड ऑफ एनर्जी है। You are not here to entertainment the other persons. You are not here to just making the money. You have here to do something डिवाइन रिलेटेड हो सकता है, आपका डिवाइन रिलेटेड काम हो सकता है, या अदर्स कोई ऑर्फनेज, आई जस्ट लिसन द वर्ड ऑर्फनेज पे भी आप काम कर सकते हो, उनको हेल्प करना, या आप एनवायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हो, एनवायरमेंट पे काम करना, पेड़ पौधे लेके, या आपका एनिमल काइंड ऑफ हस्बेंड्री जो मैनेजमेंट होता है उसके रिलेटेड आपका पैशंस हो सकता है। आपका मतलब कोई टिपिकल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका कोर्सेज वगैरह डिग्री आपने किया हुआ है। नो, आपने जो डिग्री किया हुआ है ना उससे हट से कोई चीज़ है, जो चीज़ आपका हॉबी है उस चीज़ के लिए आप बने हो, उस चीज़ को आपको करनी है, वहीं से आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे, वहीं से आपको और भी कुछ सीखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ आप भी द मून एनर्जी से नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी पे आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये वन काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, नॉट इवन इमोशनली, नॉट इवन फिजिकली, नॉट इवन इंटेलेक्चुअली, जो खुद में ही पूरा है, जो खुद में ही कंप्लीट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसे एनर्जी होता है, ही और शी डजंट नीड एनी बॉडी, इनको किसी को नहीं चाहिए होता है। दे आर बेसिकली ए कंप्लीट सोल। ओके, वी एज ए ह्यूमन वी ऑल आर कंप्लीट सोल्स, हमें किसी के एज ए सोल ज़रूरत नहीं पड़ता। बट आपके लिए दिखाए 3D लाइफ पे रहने के लिए वो हमें इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए या फिजिकल कुछ चीज़ों के कारण किसी का सहारा पड़ सकता है। बट एज ए सोल वी ऑलरेडी कंप्लीट। ओके, वी डजंट नीड एनीबॉडी टू कंप्लीट आस। तो आपके लिए संदेश था एंजल की तरफ से। या इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है, मतलब आप की काम हो सकता है कि बहुत टाइम लगता है चीज़ों बनने के लिए, या कुछ काम सिंपल छोटे मोटे काम भी, सपोज हम मान लो कि आप बैंक वगैरह जाना चाहते हो, उससे भी आपको ना 2-4 दिन रुक रुक के चीज़ें होता है, मतलब स्मूथली नहीं है। योर पाथ इज नॉट स्मूथ बिकॉज यू हैव ए लाइफ पर्पस। जिनका लाइफ पर्पस होता है उनका लाइफ पाथ स्मूथ नहीं होते, उनको एकदम से नहीं पता चलता कि दैट्स योर लाइफ पर्पस एंड आपको ये चीज़ करनी है बचपन से लेके। नो, एक टाइप का एक्विनिंग होता है, कहीं ना कहीं आपका एक्विनिंग चल रहा है, उसके दौरान ही आपको पता चलेगा कि आप क्यों यहाँ पर हो एंड आपको करना क्या है, व्हाट इज योर मेन job to do this in the world, in the earth missions, in the earth basically. ओके, पाइल नंबर 3, आई होप आपको समझ में आया कि क्यों आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा है, एंजल आपको क्या संदेश भेजना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 एंड आई होप रेजोनेट विथ यू ऑल। जो भी चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं उस चीज़ को लीजिएगा एंड लिव द रेस्ट। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।